गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद। गुरुजी आज हम चर्चा करेंगे बुध के ऊपर, खाना नंबर 3। उसमें बुध का क्या परिणाम रहता है, जातक के लिए कैसा रहता है, उसका क्या स्वभाव है? हाँ, बुध खाना नंबर 3 में लाल किताब जो लिखती है वो लिखती है कि थूकने वाला कोढ़ी। मतलब इतनी गंदी परिभाषा इसकी दी है कि थूकने वाला कोढ़ी। जी ठीक है ना जी। मंदा मतलब मंदा मीन्स माइनस में ले जाने वाला। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसमें वो अपनों के लिए, अपने लिए तो वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरों पे भारी होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की ना धीरे धीरे ये पहचान बन जाती है कि भाई सुबह अगर आपने इसकी शक्ल देख ली तो वो आपका सारा दिन खराब जाएगा जी। हाँ जी। तो मैं समझता हूँ शायद उन लोगों को बुध खाना नंबर 3 में ही बैठा होता होगा जिन्हें गली मोहल्ले के लोग जो है जान जाते हैं कि भाई इस आदमी की शक्ल देख के तो सारा दिन खराब जाएगा। तो मतलब इस तरीके का दूसरों पर भारी है, अपने लिए वो बहुत ठीक होता है जी। ठीक है। हाँ, अब इसमें एक चीज हो रहा है, ऐसे में अगर बुध खाना नंबर 3 वाला आदमी डॉक्टर बन जाए, हाँ जी जी, बुध खाना नंबर 3 वाला आदमी डॉक्टर बन जाए तो वो जो अस्थमा के पेशेंट है ना जी, दमे के जी, उसका बहुत बढ़िया डॉक्टर बन जाता है, बड़ा बेहतरीन, बड़ा नामी ग्रामी। वो चाहे वैद्य हो, चाहे हकीम हो, और चाहे वो डॉक्टर बने, तो मतलब दूर दूर तक नाम होता है, बड़े दूर दूर तक नाम होता है जी। अब उसमें भी एक योग है कि अगर गुरु सूर्य जो है वो खाना नंबर 11 में बैठे हों, ठीक है जी, तब जो है वो जातक जो है वो हकलाने लग जाता है। अच्छा। और हकलाने वाला जो बच्चा है, बुध जैसे वो अभी पहले बताया कि थूकने वाला कोढ़ी मंदा, तो वो जो मंदे का असर है, जो बुराई का असर है, वो सारा का सारा जो है उसकी जुबान पे आ जाता है। हकलाने का बुध जुबान का भी मालिक है ना, तो इसके अलावा और किसी प्रकार का कोई मंदा नहीं होता। मतलब उसका बुध जो है वो बहुत बढ़िया प्रभाव देता है, और जितने भी बाकी बुरे प्रभाव मैंने बताया वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। और यहाँ तक कि दूसरों पे जो भारी वाली बात है, या मतलब जिसे नेस बोल देते हैं, या मंदा है भाई इसकी शक्ल देंगे, तो वो भी सारा योग जो है वो खत्म हो जाता है। हाँ, अब इसमें एक चीज और है, क्योंकि खाना नंबर 3 लाल किताब के हिसाब से मंगल का पक्का घर है जी। हालांकि राशि 3 नंबर राशि वहां होती है, बुध का मानते हैं, लेकिन वहां पर ये जो लाल किताब की जो ग्रामर है उस हिसाब से मंगल खाना नंबर जो 3 है उसका पक्का घर है। ऐसे में अगर ऐसा शख्स जो है, ऐसा व्यक्ति का मंगल बद हो जाए, अब मंगल बद की जो व्याख्या है वो आपको मैं अलग वीडियो में भी दे आया हूँ और कई जगह समझा कर भी आया हूँ। तो मंगल बद कैसे होता है, तो ऐसे में अगर मंगल बद हो जाए तो ऐसा जातक जो है इतनी बुरी आदतों में पड़ जाता है और इतने बुरे हालात हो जाते हैं उस व्यक्ति के कि वो अपने दिमाग से कोई काम नहीं कर पाता और किसी भी तरीके का वो अच्छा सा डिसीजन नहीं ले पाता। ये सबसे बड़ी दुख और तकलीफ की बात है, और ना ही वो जो है कि किसी की बात का कोई विश्लेषण कर पाता है। तो ऐसे में जब भी ऐसा योग हो जाए कि मंगलवाद हो, तो भेड़ बकरी या कोई और जो जानवर है वो उस जातक को जो है वो दान करना चाहिए, और उसके हालात जो है फिर वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं। और वो जो किस्मत के जो फेर में जो उसको दर बदर की मंगलबद्ध होने के कारण जो ठोकरें खानी पड़ती हैं वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और जिस प्रकार से एक और व्याख्या में दूँ तो जैसे उजड़ा हुआ मुसाफिर होता है ना, कि कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस घर में और कभी इस घर में, या कभी इस शहर में कभी उस शहर में, तो वो भी उसका वो जो योग है वो सब खत्म हो जाता है। भेड़ और बकरी का दान करना है, ये ध्यान रखना, वो खानी नहीं है जी। और मैं समझता हूँ कि
जो कलकत्ता के अंदर जो वो काली घाट मंदिर है आई थिंक, उस पर जो बकरियों की जो बलि चढ़ती है बकरों की, लोग शायद जिनके बुध खराब हैं वो वहां जाकर वो बलि देकर आते हैं। ये बड़ी अंदर की राज की बात बता रहा हूँ आपको, शायद ये कभी किसी ने ना बताई। अब एक चीज़ और है, बुध खाना नंबर 3 वाले की जातक के अगर 32 दांत हो जाए पूरे, अमूमन वैसे होते नहीं है, बहुत कम, जिसका मंगल खराब है, मंगल बंद है, मान लो उसको ही होंगे, ध्यान रखना। तो 32 दांत अगर हो जाए तो वो हर तरफ तबाही ला देता है, हर तरफ। मतलब लड़ेगा झगड़ेगा बिना किसी कारण के, यूं ही टेंशन में रहेगा और वो मौत होगी गोली खाकर, अच्छा, या सरे बाजार चौराहे पर। तो इस तरीके से जो है वो 32। अब उसका है क्या, जैसे ही पता लगे कि 32 दांत हो गए तो 1 या 2 दांत जबरदस्ती निकलवा दो। सामने वाले दांत कभी नहीं निकलवाने चाहिए, ध्यान रखना, बुध खराब हो जाता है उससे। तो दाढ़े निकलवाओ या कील निकलवा दो साइड वाली, तो वो आप निकलवा सकते हो। एक तो सबसे बड़ा उपाय यही है। और दूसरा ये है कि काला कुत्ता पाल ले, ऐसा जातक काला कुत्ता पाल ले। और नहीं तो अगर वो काला कुत्ता नहीं पाल सकता तो वो जो दुनियावी 3 कुत्ते हैं कि ससुराल में जो है वो जवाई या जीजा जिसको बोलते हैं, वो कुत्ते के समान होता है। दोहता जो है वो भी ननिहाल में कुत्ते के समान होता है। तो ऐसे जो मतलब बहनोई, भांजा और जवाई मीन्स लड़की का जो पति है, इन तीनों को वो खुश रखे, उनको हर तरीके से उनको कुछ ना कुछ दान देता रहे और उनकी भरपाई रखे और उनको खुश रखे। तो या तो काला कुत्ता पाले, ध्यान रखिएगा, काला कुत्ता पाले, या फिर वो इन 3 जो दुनियावी कुत्ते हैं इनको पाल ले। तो उससे वो ये योग जो है, जो बुराई वाला योग है, वो ठीक हो जाता है। और एक विशेष बात और ध्यान रखनी चाहिए कि दक्षिण के दरवाजे का, यानी मेन एंट्री जो है ऐसे जातक की दक्षिण के दरवाजे की नहीं होनी चाहिए। और वो क्योंकि वो मंगल की दिशा है और मंगल जो है वो राहु इसका बुध का दुश्मन है, इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए। कोई भी फैक्ट्री, मकान, दुकान का दरवाजा दक्षिण की तरफ ना हो तो नुकसान देता है। और इसमें एक और जो बताई जाती है, ये उपाय जो है बहुत अच्छा उपाय है कि रोज फिटकरी से दांत साफ करना, डेली फिटकरी से दांत साफ करना, फिटकरी का पाउडर लेकर उससे हल्का साफ करें। और ये, और प्लस ढाक का जो पेड़ होता है उसके जो पत्ते होते हैं उसके 108 पत्ते वो ले लें और दूध में धोकर उसको किसी वीरान जगह पर, जहाँ पर जल्दी से किसी के पैर ना पड़े और कोई ऐतराज ना उठाए, तो वो जो है वहाँ उसको दबा दें। तो उससे जो है ये जो मंगल बद की स्थिति है और बुध के खराब होने की स्थिति है वो ठीक हो सकती है। और इसके अलावा जो मूंग साबुत है, मूंग साबुत जो होती है दाल, तो वो जो है वो रात को भिगो दें लगभग 800 ग्राम, लगभग क्या बस 800 ग्राम ही भिगो दें। और सुबह वो जो है फिर जानवरों को खिला दें, चाहे गाय को खिला दें, चाहे बैल को खिलाएं, चाहे बकरी को खिलाएं, किसी को भी खिलाएं, वो खिला दें। और अगर फिर भी आपको लगता है कि भाई वो जो ग्रह है वो आपको नुकसान दे रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा, तब आप पीली कौड़ी होती है, पीली कौड़ी, तो वो पंसारी के यहाँ मिल जाती है या बहुत सारे लोग होते हैं जो दुकानों पर रखते हैं, तो आप उनसे लेकर वो पीली कौड़ी, 108 कौड़ी पीली कौड़ी, सुबह उसको जलाएं और शाम तक उसको जलने दें और खूब तप जाएं वो और जल जाएं जितनी भी जलें। तो उसके बाद वो राख समेत जो है शाम को वो दरिया में या चलते पानी में प्रवाहित कर दे। ये मेन उपाय है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी गुरु।